जलसे के हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा है कि कौम जैसे 8 फरवरी को निकली, कौम जैसे कप्तान इमरान खान साहब ने कॉल दी हमेशा निकली। कौम जब भी मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ दी गई, जमहूरियत के ऊपर जो डाका डाला गया है उस डाके के खिलाफ आवाज़ दी गई, जो अदलिया की आज़ादी के लिए कॉल दी गई, हर कॉल के ऊपर आवाम निकली है। तो आवाम 8 तारीख को, जैसे 8 फरवरी को निकली, 8 तारीख को निकले, इस जलसे को कामयाब करे। और जलसे को कामयाब करना आप सबके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि आज इमरान खान जेल में पड़ा है तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पड़ा है। आज बीबी साहबा पड़ी हैं, दीगर लीडरान पड़े हैं या वर्कर पड़े हैं, तो वो आपकी खातिर अंदर पड़े हैं। तो हकीकी आज़ादी के लिए आपको 8 फरवरी को निकलना है। और मैं आपके सामने ये बात भी रख दूं कि कल हमें NOC दी गई है, लेकिन एक जगह से एंट्री का हमें ऑप्शन दिया गया है। वो जो AWT इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर, अगर KP से कोई काफ़िला आएगा, सिंध से कोई काफ़िला आएगा, पंजाब से कोई काफ़िला आएगा, कोई मरी से लोग आएंगे या GT रोड से आएंगे, तो वो सारे रवात के रास्ते यहाँ मोटरवे के ऊपर चढ़कर और उस इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, सिर्फ एक रास्ता। और अगर आगे सिंगल रोड है तो सिर्फ इसलिए कि इनका जलसा जो है वो कामयाब ना हो। और दूसरी तरफ रुकावटें डाली जा रही हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो डाका डाला गया है 8 फरवरी को या जो जुल्म व जबर जारी है उसके ऊपर कोई बात ना करे। इसी वजह से NOC जो है वो नहीं दी जा रही थी, लेट की जा रही थी। अब मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि खान साहब को ये कहा गया कि जनाब ये जो जलसे के हवाले से 8 फरवरी के 8 सितंबर के हवाले से ये बात की गई कि जनाब आपको मुकम्मल तौर पर 8 सितंबर को इजाज़त होगी। ये गारंटी दी गई, किसकी तरफ से दी गई आपको भी पता ही है। एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी कि आपको 8 को जलसे की इजाज़त होगी। आप मुल्क के अंदर, क्योंकि उस वक्त आपने देखा कि मजहबी जमातें आई हुई थी, तो खान साहब ने पहली बात देखी कि मजहबी जमातें आई हुई हैं तो मजहबी काज है, हम इसके ऊपर नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। दूसरी बात ये बताई गई कि जनाब मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार हो जाएगा, कंटेनर बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मोटरवे बंद कर दी गई है, जो है वो आपके बंदे मारे जाएंगे। सेम दोबारा पहले 9 मई आपके ऊपर एक मलबा डाला गया है, दोबारा इसी तरह से एक झूठा आपके ऊपर बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इंतजार चाहते हैं। खान साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए, खान साहब ने कानून का साथ देते हुए, खान साहब ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं। खान साहब ने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं, और पुरअमन का मैसेज खान साहब ने उस दिन दिया और खान साहब ने जलसा मुलतवी किया। तो जो उस वक्त गारंटी दी गई थी, जो इंश्योरेंस दी गई थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो इंश्योरेंस यही थी कि आपको किसी सूरत जो है वो हर्डल्स नहीं की जाएंगी, आपका जलसा जो है वो कामयाब किया जाएगा, आपका जलसा जो है वो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, आपको NOC मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि ये हर्डल्स फिर क्यों की जा रही हैं। इमरान खान ने तो मुल्क की खातिर, इमरान खान ने तो इस्लाम की खातिर, इमरान खान ने तो कानून की बालादस्ती की खातिर ये जलसा मुलतवी किया। तो लिहाजा ये अब आपका फ़र्ज़ है, अगर आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और अगर आप ये समझते हैं कि आप जो हैं वो सियासी तौर पर इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपका सियासी किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये रुकावटें हटाई जाएँ। ये जो आपने गारंटी दी थी, उस गारंटी के ऊपर जो है, जो इमरान खान ने मुल्क की खातिर जो तस्लीम की थी बात, आप उस गारंटी के ऊपर अमल पैरा हों और जो लोग आ रहे हैं उनको जलसा करने दें। ये हमारा हक है जो कि आईने पाकिस्तान हमें देता है। आपको कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, खान साहब के सामने भी ये बात डिस्कस की गई। अभी हमारी उनके साथ, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे, हाई कोर्ट में थे, मिशाल साहिबा या दीगर हमारी लीगल टीम वो पहले की आई थी, बातचीत भी की खान साहब ने मीडिया से। तो जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला है, हुकूमत की जो अपील थी, इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई थी, वो एक्सेप्ट की गई है। यानी कि जो नैब तरामीम की गई थी, जिसमें ये जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जितना ख़ानदान है जिन्होंने करप्शन की थी, जिन्होंने आज तक रसीदें जो हैं वो कौम को नहीं दी,
लूट मार की थी, नैब तरामीम के ज़रिए इन्होंने वो तमाम केसेस ख़त्म करवाए थे, तो उस पर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये मुल्क का पैसा है, लूटा गया है और तरामीम जो हैं वो बिल्कुल गैर आइनी हैं। वो तरामीम तमाम कलदम करार दी गई थी, उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील हुकूमत ने फ़ाइल की थी, उनकी अपील जो है एक्सेप्ट हुई है हुकूमत की। अच्छा, इसमें बात यह है कि अगर ये हम आज से पहले भी कह रहे थे कि अपील अगर एक्सेप्ट होती है तो डेफिनेटली नवाज़ शरीफ और जरदारी और इन तमाम लोगों के मुकदमात जो दोबारा रेफरेंस दायर किए गए थे वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो खान साहब या बीबी साहबा के ऊपर मुकदमात हैं नैब के हवाले से वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन खान साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए, खान साहब ने इस आवाम के इंटरेस्ट को देखते हुए कि हमारे मुल्क में ये लूट मार आवाम का पैसा जो है लूटा जाता है, उसको देखते उन्होंने कहा कि मैं केस बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ केस चलते रहें, मैं फेस करूँगा, क्योंकि झूठे केसेस हैं, सब सारी दुनिया को पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊँ और वो केस लड़ते रहे। कल रात भी ये बात चल रही थी कि अगर खान साहब केस हारते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये केसेस ख़त्म होंगे। लेकिन खान साहब ने एक लम्हा भी ये नहीं कहा कि इस केस को वापस लूँगा या इस केस से पीछे हटूँगा। तो खान साहब ने तो साबित कर दिया कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, वो हक के साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, मैं ये समझता हूँ कि जो रसीदें हम मांगते थे कि आप रसीदें दे दें, रिकॉर्ड दे दें, उसके ऊपर जो आज फैसला दिया है, आज काजी साहब ने या तमाम जो वहाँ पर बैठे हुए थे जजेस जिन्होंने फैसला दिया है, उनको दोबारा जो है क्लीन चिट दे दी है कि इनसे अब रसीदों का हिसाब भी कोई ना पूछे। जहाँ तक केसेस की बात है खान साहब और बीबी साहबा के, तो बीबी साहबा सिर्फ एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं, वो है तोशा खाना। तो फिल फॉर 1 मिनट के अंदर जो है उन्हें रहा कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई। अब ये केस क्यों चल रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आज अदालत में भी ये बताया गया, तो फिर ये केस क्यों चल रहे हैं? ये केसेस जो हैं ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो हुकूमत की अपील एक्सेप्ट हुई है, उसमें जो काबीना के फैसले होते हैं उससे भी अस्तना जो है वो तरमीम के अंदर डाली गई थी, और 50 करोड़ से जो नीचे के केसेस होंगे वो भी, उसकी भी एग्जम्पशन जो है वो की गई थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब तो केस ये चल ही नहीं सकते, लेकिन केस फ़िलहाल चल रहे हैं। कल पर समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन खान साहब ने कहा है कि जिन्होंने ये झूठे केसेस बनाए, चाहे वो चेयरमैन नैब हो, जो भी इसके अंदर शामिल हो, तो खान साहब ने आज कहा है कि मैं उनके ख़िलाफ़ इन झूठे केसेस के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ केसेस करूँगा। नंबर 2 बात यह है कि खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है, क्योंकि मैं 2 ये बातें आपके सामने करके, बाकी खान साहब ने मीडिया के साथ बात की और वो काफ़ी उनका मौक़िफ़ आ चुका है।